पप्पू ने भगवा वस्त्र पहना, साधु का वेश धारण किया और संसद में नौटंकी किया, और दूसरे पप्पू ने यह पूरी नौटंकी की प्लानिंग किया। दोनों पप्पुओं ने मिलकर बड़े प्लान्ड वे में सनातन धर्म का, भगवा का, संत समाज का अपमान किया। सवाल यह है, यह काम इन्होंने संसद में क्यों किया, बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर यह काम बाहर करते तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता। संसद में अगर आप कोई काम करते हैं या विधानसभा के अंदर कोई काम करते हैं तो वहां पे आप बाहर एफआईआर नहीं करा सकते। इसीलिए दोनों पप्पू ने मिलकर पूरी की पूरी साजिश रची और यह पूरा का पूरा क्रियान्वयन संसद में जाके किया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह कि ये दोनों पप्पू संसद में हैं क्यों? एक पप्पू के खिलाफ लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, दूसरे पप्पू के खिलाफ लगभग 4 दर्जन मुकदमे हैं, और ये मुकदमे कोई आज के नहीं है, 10 साल, 12 साल, 15 साल से चल रहे। आज तक इनकी जांच पूरी नहीं हुई, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, अभी तक इनका चार्जेस फ्रेम नहीं हुआ। एक पप्पू के खिलाफ जिसमें 4 दर्जन से मुकदमे हैं, उसमें लगातार बिहार में मुकदमे हुए हैं, और बिहार में लालू जी के शासन के बाद मुकदमे दर्ज हुए हैं, नीतीश कुमार जी के शासन में मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी तो बहुत ईमानदार हैं, फिर नीतीश कुमार के शासन में पप्पू के खिलाफ जो मुकदमे थे उनकी जांच क्यों नहीं पूरी हुई, उसकी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई, गवाहों के बयान क्यों नहीं हुए, और ट्रायल क्यों नहीं पूरा हुआ? जब तक इस देश में घटिया कानून है ना, तब तक ऐसे ही पप्पू संसद पहुंचते रहेंगे, पप्पू विधानसभा पहुंचते रहेंगे, वहां ड्रामा करते रहेंगे, नौटंकी करते रहेंगे, और उसमें आम जनता केवल सोचती रहेगी ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। ये दोनों पप्पू अगर संसद में पहुंचे हैं, उसके लिए घटिया कानून जिम्मेदार है। और कानून बदलना किसका काम है? क्या आप कानून बदल सकते हो? मैं कानून बदल सकता हूं? घटिया कानून के खिलाफ बहुत सारे मामलों में मैंने पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भैया तो कानून बदलना तो संसद का काम है, हमारा काम ही नहीं है। ये 1950 और 51 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्यों नहीं बदला जा रहा है? एक भारतीय चुनाव संहिता क्यों नहीं बनाई जा रही है? वैज्ञानिकों ने अग्नियान, मंगलयान, चंद्रयान बना लिया, और फिर यह घटिया कानून सरकार क्यों नहीं बदल रही? वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बना लिया, ब्रह्मोस मिसाइल बना लिया, बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेस वे बना लिए, बड़े बड़े हमने एयरपोर्ट बना लिए, सब कुछ बना लिया, हमारे इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमारा घटिया कानून क्यों नहीं बदला जा रहा? और फिर एक ही देश में 2 विधान क्यों चल रहा है? एक सामान्य व्यक्ति अगर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए तो वो हवलदार नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, और वहीं दूसरी तरफ एफआईआर भी हो जाए, चार्जशीट भी फाइल हो जाए, चार्जेस भी फ्रेम हो जाए, गवाहों के बयान भी हो जाए, मुकदमा भी हो जाए, और मुकदमे का फैसला भी आ जाए, जब तक 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी तब तक चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगेगी, और 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो चुनाव लड़ने पर केवल 6 साल की रोक लगेगी, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर वो भी नहीं रोक लगेगी। यह है घटिया कानून। इस घटिया कानून के चक्कर में क्या हो रहा है आप समझिए देश में, कि जो व्यक्ति इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकता, सजा याफ्ता व्यक्ति, वो सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है। इस घटिया कानून इतना घटिया है कि जो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, उसको वोटिंग का राइट नहीं है, सजा होने के बाद वोटिंग का राइट खत्म हो जाता है। जो जेल में बंद है उसको वोटिंग का राइट नहीं है, लेकिन यह कानून कहता है कि जो जेल में बंद है वो सांसद, विधायक का चुनाव लड़ सकता है। होमगार्ड बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चपरासी बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ड्राइवर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 4th क्लास की नौकरी के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। यह सड़ा हुआ कानून बदलना किसका काम है? कौन बदलेगा इस घटिया कानून को? ये जो दोनों पप्पू संसद में बैठ के नौटंकी कर रहे हैं, उसका मूल कारण है घटिया कानून। हमने इस कानून को बदला नहीं। हमने पीआईएल फाइल किया 2015 में कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। 2018 में उसका फैसला आया, 5 जजों की बेंच का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने कहा कि कानून बदलना हमारा काम नहीं है, संविधान में संशोधन करना हमारा काम नहीं है। मैं आशा करता हूं सरकार जल्दी से जल्दी संविधान में संशोधन करेगी, इस कानून में संशोधन करेगी, और जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गए हैं उनको चुनाव लड़ने से रोक देगी। चार्जेस फ्रेम समझिए आप कैसे होता है। पहले किसी व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर, शिकायत होती है, उस शिकायत की जांच करने के बाद एफआईआर होती है, उस एफआईआर की जांच होती है, फिर चार्जशीट बनती है, चार्जशीट फिर कोर्ट में फाइल होती है, फिर उसके ऊपर बहस होती है, फिर उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं। हमने ये कहा था कि ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारे केस होते हैं, विपक्षियों के खिलाफ लोग एफआईआर कर देते हैं, तो एफआईआर पे चुनाव लड़ने पर रोक मत लगाइए। जांच जब तक चल रही है तब भी मत रोक लगाइए, चार्जशीट फाइल करने पे भी मत रोक लगाइए। हमने कहा जब चार्जेस फ्रेम हो जाए, यानी बहस हो जाए दोनों पक्षों की, और उसके बाद कोर्ट कहे नहीं मामला बनता है, अब ट्रायल शुरू होगा, तब कम से कम चुनाव लड़ने पर रोक लगा दीजिए। दूसरा, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जस्टिस विद इन ईयर की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होता तो ये दोनों पप्पू आज कहीं जेल में होते, और जब जेल में होते तो भगवान का अपमान नहीं होता, सनातन धर्म का अपमान नहीं होता, संत समाज का अपमान नहीं होता। तो ये दोनों पप्पू जो बैठे हुए हैं संसद में, और ऐसे बहुत सारे और भी पप्पू हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारा अभी तक 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। ये पुलिस एक्ट बना था 1861 में भारतीयों को मारने के लिए, पीटने के लिए, काला पानी देने के लिए, गोली चलाने के लिए। इसी कानून का उपयोग करके जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी। इसी कानून का उपयोग करके हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई थी।
सब कुछ बदल गया, लेकिन ये घटिया कानून नहीं बदल रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक ये कानून रहेगा पुलिस सत्ता के गुलाम बनी रहेगी। हम पुलिस को स्वतंत्र बनाने नहीं चाहते, हम पुलिस को निष्पक्ष बनाना नहीं चाहते, हम पुलिस को स्मार्ट बनाने नहीं चाहते, हम पुलिस को सत्ता का गुलाम बना के रखना चाहते। और सब पुलिस के ऊपर बातें करेंगे, पुलिस हमारे ऊपर उत्पीड़न कर रही है। जितने विपक्षी पार्टियां हैं सब सत्ता के ऊपर आरोप लगाएंगे कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का पुलिस एक्ट बदलिए, एक भारतीय पुलिस संहिता लागू करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए, पुलिस की रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए, 1 घंटे के अंदर FIR हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, ये व्यवस्था करिए। कोई नहीं मांग करेगा। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है और हमारे यहां BNS चल रही है। किसी ने नहीं कहा कि भैया BNS हटाइए, अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लाइए, 1 नेशन 1 पिनल कोड लाइए। ये 50 कानूनों का मकड़जाल क्यों चल रहा है? क्यों 50 कानूनों का मकड़जाल करना? एक मर्ज कर देते हैं, एक सिंगल कानून बना देते हैं। नहीं, कोई मांग नहीं कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, उसका एक स्टैंडर्ड SOP बनाया जाए, वो कोई मांग नहीं कर रहा है। नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग मैंडेटरी किया जाए, कोई मांग नहीं कर रहा है। ये घटिया 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदल के इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए और एक भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए, कोई मांग नहीं कर रहा है। इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर गोस्वामी कमेटी, वेंकटचलिया कमीशन, लॉ कमीशन, बहुत सारे, जयप्रकाश नारायण कमेटी, बहुत सारी कमेटीज अपनी रिपोर्ट दे चुकी हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म करिए, गुंडे बदमाश को पार्षद प्रधान बनने से रोकिए, गुंडे बदमाश को सांसद विधायक बनने से रोकिए। कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं। और आश्चर्य की बात, मैंने जब पहले PIL फाइल किया तो भी सरकार ने विरोध किया। 2020 में मैंने फिर PIL फाइल किया कि जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए, इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, फिर सरकार ने विरोध किया। आश्चर्य की बात है, क्या हम यही चाहते हैं कि गुंडे बदमाश संसद विधानसभा में पहुंचे? मतलब 99% लोग भारत में ईमानदारी से रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचे, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं है। और 1% गुंडे बदमाश पहुंचते रहे संसद विधानसभा में, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस देश में अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए ना, 50% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गुंडे बदमाश संसद विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, गुंडे बदमाश पार्षद प्रधान नहीं बनेंगे। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घूसखोरी खत्म होगी, कमीशनखोरी खत्म होगी, जमाखोरी खत्म होगी, मिलावटखोरी खत्म होगी, कालाबाजारी खत्म होगी, नशा तस्करी खत्म होगी, मानव तस्करी खत्म होगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, लव जिहाद खत्म होगा, लैंड जिहाद खत्म होगा, धर्मांतरण खत्म होगा, घुसपैठ खत्म होगी, जनसंख्या विस्फोट भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, ड्रग कारोबार भी रुकेगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, 1 साल के अंदर फैसला होना शुरू हो जाए, आतंकवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। 50% समस्याओं का समाधान हो सकता है जस्टिस विद इन ईयर करने से। और मैं कह रहा हूं, सभी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो जाएगा। सरकार केवल कानून बना दे कि झूठी शिकायत जघन्य अपराध, झूठी जांच जघन्य अपराध, झूठी गवाही जघन्य अपराध, झूठा दस्तावेज बनाना जघन्य अपराध, झूठे एविडेंस देना जघन्य अपराध। सिंपल इतना काम कर दे, एक पुलिस चार्टर लागू कर दे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दे, जुडिशियल चार्टर लागू कर दे, सभी मुकदमों का फैसला आराम से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में। और वैसे भी अभी पेपर लीक के खिलाफ कानून बना है और उसमें क्या व्यवस्था है कि 2 महीने में जांच होगी और 3 महीने में ट्रायल होगा। इसका मतलब ये संभव है तभी तो हुआ है। मैं भी यही कह रहा हूं, केवल पेपर लीक नहीं, सभी मुकदमों की जांच मैक्सिमम 3 महीने में हो सकती है और सभी मुकदमों का ट्रायल, सभी मुकदमों का फैसला मात्र 1 साल में हो सकता है अगर हम नियम कानून बदल दे तो। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।